बेटर या आई हैड बेटर डू समथिंग। तो इसका मतलब क्या होगा गाइज? इसका मतलब होगा इट इज़ एडवाइजेबल टू डू इट, और इफ़ आई डोंट देयर विल बी अ प्रॉब्लम और अ डेंजर्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम या तो किसी को बोलते हैं यू हैड बेटर डू दिस, या फिर अपने आप के लिए खुद बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एडवाइस दी जा रही है, और अगर इस एडवाइस को नहीं फॉलो किया जाएगा तो उससे या तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई डेंजर मतलब कंडीशन आ सकती है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। आगे हम देखेंगे कि शुड में, क्योंकि इसको भी हम समझाने के लिए, एडवाइस देने के लिए यूज़ करते हैं, शुड को भी एडवाइस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे गाइस। तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आई हैव टू मीट एन इन 10 मिनट्स, आई हैड बेटर गो नाउ और आई विल बी लेट। तो यहाँ पर इस एग्जांपल को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो स्पीकर है वो क्या कहना चाह रहा है कि आई हैव टू मीट एन, मुझे एन से मिलना पड़ेगा मुझे इन 10 मिनट्स, और आई हैड बेटर गो नाउ, क्योंकि 10 मिनट में ही मिलना है तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं इस समय निकल जाऊं, अदरवाइज़ और क्या होगा, आई विल बी लेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्पीकर है वो अपने आप को ही एक तरीके से एडवाइस दे रहा है, या वो सामने वाले को बोल रहा है कि भाई मुझे अभी 10 मिनट में निकलना होगा, मेरे लिए सही होगा कि मैं अभी निकल जाऊँ, नहीं तो क्या होगा आगे, लेट हो जाऊँगा मैंने बताया था ना कि हम किस कंडीशन में इसको यूज़ करते हैं कि या तो वहाँ पर कोई डेंजर हो या कोई प्रॉब्लम, मतलब हम उस काम के लिए हैड बेटर का यूज़ करते हैं जिसके ना होने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, शुड की तरह से नहीं। शुड को तो आप जनरल वे में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यू शुड लिसन टू योर पेरेंट्स, यू शुड गेट अप अर्ली, यू शुड ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। तो ये इस तरह की सेंटेंसेस हैं या इस तरह की एडवाइस हैं जो सबको फॉलो करनी चाहिए, और अगर मान लीजिए आप में से कोई फॉलो नहीं भी कर रहा है तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, शैल आई टेक एन अम्ब्रेला, येस यू हैड बेटर, इट माइट रेन। तो स्पीकर ने परमिशन लिया, शैल का यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं। शैल आई टेक एन अम्ब्रेला, क्या मैं एक अम्ब्रेला ले लूँ? तो दूसरे बंदे ने बोला येस यू हैड बेटर, ये अच्छा होगा। इसका मतलब क्या होता है, ये अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा? इट माइट रेन, बारिश आ सकती है। अब देखिए गाइस, यहाँ पर माइट रेन का मतलब क्या है? अगर यहाँ पर मे रेन हो जाता, इट मे रेन, तो उसका मतलब क्या होता? इट विल रेन तो क्या मतलब होता, और इट विल नॉट रेन तो क्या मतलब होता? तो अभी यहाँ पर लिखा हुआ है इट माइट रेन। देखिए, मे और माइट का यूज़ हम करते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, अगर मे लिखा हुआ है, मे आया हुआ है अगर सेंटेंस में, इट में रेन, तो इसका मतलब है कि रेन के चांसेस ज़्यादा हैं, 80% अराउंड चांसेस हैं। और अगर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इट माइट रेन, तो माइट में चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है गाइस, जैसे मान लीजिए आपको कल दिल्ली जाना है, तो अगर आप बोलेंगे आई मे गो टू दिल्ली, तो इसका मतलब होगा कि चांसेस ज़्यादा हैं आपके दिल्ली जाने के। और अगर आपने बोला आई माइट गो टू दिल्ली, तो इसका मतलब है चांसेस आपके काफ़ी कम है, 20% चांसेस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वी हैड बेटर स्टॉप फॉर पेट्रोल सून, द टैंक इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था गाइस कि हैड बेटर का यूज़ हम उन कंडीशंस में करते हैं समझाने के लिए सामने वाले को, जिनमें कि अगर वो उस समय पर उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज़ देखिए, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर कहीं जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए रास्ते में, और आसपास पेट्रोल पंप ना हो, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डेंजरस प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, हैड बेटर। ठीक है गाइस, हैड बेटर का यूज़ हम करते हैं एडवाइस के लिए, लेकिन कैसी एडवाइस के लिए, जो मानना बहुत ज़रूरी हो। ठीक है, अगर उसको नहीं फॉलो करते तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्या कह रहा है, वी हैड बेटर, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम रुक जाएं
पेट्रोल के लिए जल्दी ही, नहीं तो जो टैंक है वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब देखिए इसका नेगेटिव में किस तरीके से यूज़ करते हैं हम। द नेगेटिव इज़ आई हैड बेटर नॉट, ये इसका नेगेटिव फॉर्म है गाइज। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो पॉजिटिव फॉर्म था वो क्या था, हैड बेटर। जैसे ये देखिए आई हैड बेटर गो नाउ, आई हैड बेटर गो नाउ, ठीक है, मेरे लिए अच्छा होगा कि अब मैं निकल जाऊं। और आई विल बी लेट, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा। तो इसी तरीके से इसका जो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव देखिए इस तरीके से होगा। जैसे ये है द नाइट इज़, सॉरी, द नेगेटिव इज़ आई हैड बेटर नॉट, आई हैड बेटर नॉट। तो आई हैड बेटर नॉट का यूज़ हो जाएगा। जैसे अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो पॉजिटिव में क्या हो रहा था, आई हैड बेटर के बाद में डायरेक्ट वर्ब आ रहा था, टू यूज़ नहीं होता है, डायरेक्ट वर्ब आता है। और नेगेटिव में क्या हो रहा है, हैड बेटर नॉट। जैसे एग्जांपल देखिए, पर्सन ए ने कहा आर यू गोइंग आउट टू नाइट, तो बी ने आंसर किया गाइज आई हैड बेटर नॉट, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, क्लियर मना कर दिया कि भाई मैं बाहर नहीं जा सकती आज, क्योंकि बहुत सारा जो वर्क है वो मुझे करना है आज रात। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। उसके बाद देखिए आगे फिर क्या लिखा हुआ है, यू डोंट लुक वेरी वेल, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है। यू हैड बेटर नॉट, यू हैड बेटर नॉट गो टू वर्क टुडे, आपके लिए अच्छा होगा कि आज आप आराम करें, काम पर ना जाएं। ठीक है गाइस, तो एक और एग्जांपल देखिए, यू कैन यूज़ हैड बेटर व्हेन यू वांट समबडी दैट दे मस्ट डू समथिंग। मतलब जब आपको किसी को वार्न करना है किसी काम को करने के लिए कि भाई ये काम कर लो, नहीं तो जो है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ये हो सकता है गाइस, सपोज़ आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप टाइम पर बिल पे नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका कनेक्शन कट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से यूज़ हो सकता है, यू हैड बेटर पे द बिल नाउ, यू हैड बेटर पे द बिल नाउ। तो यू कैन यूज़ हैड बेटर व्हेन यू वांट समबडी दैट दे मस्ट डू समथिंग। तो देखिए, यू हैड बेटर बी ऑन टाइम, आपके लिए अच्छा होगा कि आप टाइम पर आएँ। यू हैड बेटर नॉट बी लेट, अगर ना आप नेगेटिव का बनाना चाह रहे हो उसका, तो ये सेंटेंस हो जाएगा यू हैड बेटर नॉट बी लेट। और आई विल बी वेरी एंग्री, सामने वाला बोल रहा है कि अगर आप लेट होंगे तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊँगा। नोट करने की बात लिखा हुआ है गाइस, नोट दैट द फॉर्म इज़ हैड बेटर, जो हैड बेटर फॉर्म है यूजुअली आई हैड बेटर, यू हैड बेटर